मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग जानेंगे कि आत्म स्थित कैसे हुआ जाता है। आत्म स्थित कैसे हुआ जाता है। सर्वप्रथम आप ये जान लें कि आप कौन हैं। आप किसी के पिता या पुत्र नहीं हैं, किसी के पति या कोई भी किसी के रिश्तेदार नहीं है। ना आप कोई शरीर है, ना आपका कोई नाम है। फिर आप हैं कौन? इसी को जानना परम आवश्यक है। इसी को जानना परम आवश्यक है। इसका भान होते ही आप परमात्मिक अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, जो एक पल से भी कम समय लगता है। जो एक पल से भी कम समय लगता है। जिज्ञासुओं, आप केवल और केवल सर्वव्यापी आत्मा हो। मन ही आत्म आधारित होकर, माया से युक्त होकर स्वरूप बनाया करता है, सृष्टि बनाया करता है और बनाकर संपूर्ण सृष्टि सीमा के अंतर्गत सर्वव्यापी चेतना के रूप में विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि का सर्वेश्वर यही है। यही काल और दयाल, सूर और असुर, गुरु और चेला, पुरुष और नारी, क्षर, अक्षर, परम अक्षर आदि का रूप धरकर लीला खेला कर रहा है। लीला खेला कर रहा है, जो आत्मा का ही आधार लिए हुए है। वही आत्मा आप हो। आप से संसार है, संसार से आप नहीं हो। संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हो। मन की चेतना और माया का प्रभाव को महत्व देने के कारण आपको जन्म मरण का झूठा भ्रम हो गया है। झूठा भ्रम हो गया है। वास्तव में आपका न कभी जन्म हुआ है, न कभी मृत्यु। ये जन्म मृत्यु का भ्रम चेतना के पीछे, सूरत के पीछे आसक्ति का दुष्परिणाम है। ये चेतना, ये सूरत जहां जहां पहुंचता है, वहां वहां का आनंद लेकर स्थान परिवर्तन करता रहता है। स्थान परिवर्तन करता रहता है। जब तक चेतना यानी सूरत जहां रहता है, तब तक वह जगह, वह सृष्टि, वह शरीर जीवित कहलाता है। और जब चेतना स्थान परिवर्तन करता है, तब वह जगह, वह सृष्टि, वह शरीर मृत हो जाता है, यानी मृत कहलाता है, जिसे आप अपना जीवन और मरण समझ रहे हो। ये समझदारी ही भवसागर है। जिज्ञासु, आपको अमरत्व प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अमर हो। आपको मुक्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो बंधन में हो ही नहीं। मन माया से भ्रमित होने के कारण, सूरत शब्द से भ्रमित अवस्था प्राप्त होने के कारण जन्म, मृत्यु, आवागमन और बंधन आदि का झूठा ज्ञान हो गया है। झूठा ज्ञान हो गया है। जिज्ञासुओं, एक बात और जान जाइए कि मन आपसे बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, और आप मन से अतुलनीय बलवान हो। लेकिन आपको अपने बल का ज्ञान ही नहीं हो रहा। जिस दिन आपको अपना बल का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि मन आपके सामने बूंद के समान है।
और आप सागरों का सागर हो। बूंद रूपी मन में इतना शक्ति है जो आप ही पर आश्रित है, तो आप पर कितना शक्ति हो सकता है ये अनुभव में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। बूंद रूपी मन में कर्म और भक्ति के कारण सीमित शक्ति है और आपको कर्म और भक्ति की जरूरत ही नहीं है। आपको कर्म और भक्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यूं ही शक्ति सागरों का सागर हो। मन श्रापित अवस्था में भटक रहा है और आपको कोई श्राप लग ही नहीं सकता। मन के ऊपर आप बैठे हो और मन दौड़ रहा है। वास्तव में आप स्थिर हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ही दौड़ दौड़ कर यहां वहां आवागमन कर रहा हूं। अपनी स्थिरता की ओर ध्यान दीजिए। आप सर्वव्यापी और स्थिर हैं। मन दौड़े फिर भी आप स्थिर हैं, मन ना दौड़े फिर भी आप स्थिर हैं। मन रहे या ना रहे फिर भी आप स्थिर हैं। इसका भान जब आपको हो जाएगा, इसी अवस्था को आत्मस्थित कहते हैं, परमात्मिक अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप बिजली से चलने वाली ट्रेन के ऊपर जो विद्युत तार लगा रहता है, जिसके संपर्क के आधार पर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर तीसरे स्टेशन, फिर चौथे स्टेशन में पहुंचती है, रुकती है, फिर चलती है। इस प्रकार से अनेकों स्टेशनों से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, फिर वहां से वापस वहीं आती है जहां से वह पहले चली थी। इस प्रकार से ट्रेन भटकती रहती है, लेकिन ट्रेन के ऊपर लगा हुआ बिजली के तार स्थिर एक जगह ही अपने स्थान में मौजूद रहता है। एक जगह स्थिर रहने पर भी उसके आधार से पूरे विश्व में लाखों ट्रेन चला करती है, दौड़ा करती है। उसी तरह बिजली के तार के समान स्थिर और पावरफुल आप हो, और ट्रेन के समान दौड़ने वाला मन यहां वहां दौड़ता रहता है, भटकता रहता है, उसका आवागमन होता रहता है। बिजली का तार यहां वहां नहीं जाता, वह तो सर्वव्यापी रूप से स्थिर रहता है। उसी तरह आप अचल स्थिर आत्मा हो, और मन एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक आदि में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। और एक ही आत्मा सभी तरह के मन को आधार दिए हुए है। जिज्ञासुओं, आप एक आत्मा हो, आप सूरत नहीं हो, शब्द नहीं हो, चेतना नहीं हो, आप कोई गतिशील तत्व नहीं हो। जिस भी चीज में गति या परिवर्तन है वह आप नहीं हो, आप केवल आत्मा हो और स्थिर हो। इसको पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ जानकर, अतिशय विश्वास से युक्त होकर स्वीकार कर स्थित हो जाएं। सारा काम होता रहेगा, हो रहा है और होता ही रहेगा। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, आप अपनी अवस्था में स्थित रहिए। जैसे आंख का काम है देखना, वह केवल देखने का ही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता।
इसी प्रकार कान केवल सुनने का काम करता है, नाक केवल गंध लेने का काम करता है, जीभ केवल स्वाद चखने का काम करता है, त्वचा केवल स्पर्श का काम करता है। इस प्रकार से जितने भी इंद्रियां हैं सभी अपने अपने काम में बड़ी निपुणता से, बड़ी दृढ़ता से कार्यरत हैं। ये सभी अपने काम को कभी नहीं भूलते और ना अपना काम छोड़कर दूसरे का काम करते हैं। जैसे कान कभी देखने का काम नहीं करता, आंख गंध लेने का काम नहीं करता, नाक देखने का काम नहीं करता, लेकिन आप एक आत्मा होकर अपना अवस्था भूलकर इन इंद्रियों में, सूरत में, शब्द में, चेतना में, ब्रह्म पुरुषों आदि में रमकर उसे ही अपना अवस्था मानकर दुखी हो रहे हो। इसीलिए आप केवल इतना ही समझें कि सब इंद्रियां आदि अपने अपने अवस्था में स्थित है, तो मैं आत्मा अपने अवस्था में स्थित क्यों न रहूं? आपका अवस्था क्या है? आपका अवस्था केवल सबको आधार देना है। आपका अवस्था केवल सबको आधार देना है। आत्मा सर्वाधार है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, अखंड है, जन्म मरण से रहित है। आत्मा कभी भी बंधन में था, न है, न रहेगा। आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण मन में भी है, माया में भी है, और मन माया के अनेकों रूपों में समाहित आत्मा का कुछ अंश मात्र की अवस्था के कारण ऐसा भ्रम हुआ है। इस प्रकार इस भ्रम को आत्मज्ञानी के आत्मवाणी को सुन कर भ्रम को दूर कर अपने आत्म अवस्था में स्थित हो जाए, परमात्मा हो जाए और संपूर्ण सृष्टि को अपने में तैरता हुआ देखें। संपूर्ण सृष्टि को अपने में तैरता हुआ देखें। जिज्ञासुओं, हमारे सभी ऑडियो वीडियो को जरूर सुने, तभी समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।